तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन हल करने वाले हैं 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया था। आज हम करेंगे 7। क्या कर रहा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि इसकी मदद से एक ग्राफ खींचना है और वह ग्राफ जो त्रिभुज को काटेगा तो हमको तीनों शीर्ष बताना है ना। और जो त्रिभुज बनेगा उस भाग को हमको क्या करना है, रंगना है, छायांकित करना है। तो चलिए माय डियर, क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हम यहाँ पे जो है समीकरण रैखिक जो है वो हमने लिख कर रखा है। तो सिंपली आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले एक मीठा यानी कि अच्छा सा बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस तरीके से x y। ठीक है, चलिए पहले क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0 यानी कि 0 माइनस वाई बराबर -1। ये +1 बराबर किधर चला जाएगा, तो -1। तो भाई माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, चलिए अब ये हो गई। अब आपको क्या करना है कि y के जगह पे 0 डालना है। तो x माइनस 0 बराबर -1। ठीक है, तो 0 का कोई वैल्यू रह नहीं गया, तो x बराबर कितना हो गया, -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने पुनः दोबारा किया। ठीक है, ये दो तो बड़ा आसानी से प्राप्त हो गए। चलिए अब इसके भी हमको क्या करने होंगे, दो रेखाएं प्राप्त करने होंगे, दो सरल हल, ताकि हम ग्राफ खींच सकें x y। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 0 यानी कि 3x की जगह रख देना है 0 प्लस 2y बराबर -12 है, उधर जाएगा तो जाएगा +12। चलिए 3 को 0 से गुना करेंगे, 0 प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि 2 छक 12। y की वैल्यू कितनी हो गई, 6। y की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब चलिए पुनः हमको ये काम करना है। ठीक है, पुनः अब क्या करना है, y की जगह 0 डालना है। ठीक है, तो 3x प्लस 2 × 0 बराबर 12। ठीक है, तो 3x प्लस 0 बराबर 12, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 12। तो x बराबर 12/3 कितने हो जाएंगे, x बराबर 12/3, तो 3 चौके 12। x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है माय डियर, अब ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब इसकी मदद से हमको क्या करना होगा, ग्राफ खींचना होगा। तो चलिए ग्राफ का डायग्राम हम बना लेते हैं। तो माय डियर चलिए, हमने यहाँ पे क्या किया, ग्राफ बना लिया, ग्राफ का डिजाइन बना लिया। अब हम इसको बनाएंगे। तो पहले हल में हमारा क्या कर रहा है, x का 0 और y का 1। ठीक है, तो x का 0 तो हमारा यहीं रह जाएगा और y का 1 यानी कि एक पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या कर रहा है, और x का -1। ठीक है, x का -1 और y का 0। ठीक है, x का -1, तो x का -1 यहाँ आएगा और y का 0 यहाँ आएगा। यानी कि एक ग्राफ हमारा कहाँ से खींच रहा है, यहाँ से, इस पॉइंट से खींच रहा है। देखिए पॉइंट मैंने ज़्यादा मोटा कर दिया है ताकि दिखे, बट आप लोग इतना मोटा ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए तो हमने जो है इस पॉइंट पर किसको मिलाया, 1 और 0 और 1 को। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने मिलाया -1 और 0 को। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स नोट कर दिए। अब दूसरे हल को देखेंगे। तो दूसरा हल में है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0, तो 0 तो भाई यहीं रहेगा, और y की हो गई 6 यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हल देखिए, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो 0 तो भाई y की यहीं रह जाएगी, x की हो जाएगी 4, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, सीधा रेखा को यहाँ से यहाँ आने देंगे। चलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पे 0 6 को मिला दिया और यहाँ पे हमने 4 0 को मिला दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 6 और 4 0 को हमने यहाँ पे मिला दिया। अब आपको त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। तो माय डियर, एक पॉइंट हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पे कट रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे, ये थोड़ा सा जो है हमारा लाइन खींचने में लगता है कि मिस्टेक हुआ है। देखिए थोड़ा सा देख ले, हाँ है ना, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, लाइन यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है।
ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हमारी 2 के लेवल में आ रही है लगभग, है ना। ये थोड़ा और ऊपर जाता, हमने लाइन खींचने में मिस्टेक की है। तो 2 पे जा रही है या 3 पे जा रही है, ये देख ले सकते हैं थोड़ा सा। आई थिंक 3 पे ज़्यादा बेटर होगा, है ना। 3 पे जा रही है, ये रेखा हमारा कहाँ जा रही है, 3 पे, ठीक है, सीधा मिल रहा है 3 पे। तो देख लीजिए, और 3 पे थोड़ा सा नीचे है, तो ये 3 पे मिल रही है, ठीक है। और ये रेखा हमारा किस पे मिल रही है, 2 पे मिल रही है, 2 पे। ये आपको खींचना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 3 और 2 इस पॉइंट पे हमारा कौन सा रेखा मिला, 3 और 2। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष प्राप्त हो गए ना भाई। यहाँ पे क्या है, एक बिंदु यहाँ आ रहा है, ई रेखा देखिए, त्रिभुज कहाँ से कहाँ बन रहा है, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो यहाँ का शीर्ष बिंदु है हमारा माइनस, यहाँ का मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, -1 0, ठीक है। और दूसरा शीर्ष हमारा हो रहा है 4 0, ठीक है, 4 0। और हमारा तीसरा शीर्ष हो रहा है 3 2। तो हमने शीर्ष तो ज्ञात कर लिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष, देखिए -1 0, 4 0 और 3 2, ये हो गए हमारे शीर्ष। अब आपको जो है त्रिभुज के भाग को छायांकित करना है माय डियर, यानी कि त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको रंगना है। तो चलिए जरा सा हम शॉर्टकट में रंग देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, रंग देते हैं, इस तरीके से इसको कलर कर देते हैं, ताकि आपको पता चले, यानी कि हमको दिखाना है कि भाई त्रिभुज का पार्ट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है ना। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा एक बार और डिजाइन बना देते हैं ना, थोड़ा हमको मज़ा आ रहा है भाई। हाँ, आप लोग को जो जैसा फील हो, बट मुझे ये करने में मज़ा आ रहा है, आई लाइक इट। अरे ये देखो मस्त घर बन रहा है, इसको देख करके ना एक मिठाई की याद रही है, कुछ ऐसे मिठाई की। आप लोगों को पता है कौन सा मिठाई होता है जिसका ऐसा डिज़ाइन होता है, बता दो मुझे यार, नाम भूल गया, कल ही खा गया हूँगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए त्रिभुज, ये पार्ट हमारा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष, और हमने ग्राफ भी खींच लिया। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन हल, ठीक है माय डियर। तो चलिए अब 3.2 यानी कि 3.2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे 3.3। तो चलिए माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।